This is the condition of India's most important metro cities, be it Delhi, Mumbai or the Silicon Valley of India, Bangalore. मई का मंथ खत्म होने वाला है एंड मई के महीने में एकाएक सडन जो है रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ एंड कुछ देर की बारिश के बाद कुछ इस तरीके की सीन्स, कुछ इस तरीके की कंडीशंस हमें इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिली। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, चाहे हम मुंबई की बात कर लें विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, या हम बैंगलोर की बात कर लें विच इज़ द आईटी हब और द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कार्स हैं वो सबमर्ज हो चुकी हैं, लोग जो है वो बोट्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरीके से लोग जो हैं वो कार को अपनी ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। कुछ इस तरीके का जो मंजर है हमें हमारी मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिला है या मिल रहा है। एंड मई में ये बताया एंड इस बार जो मानसून है वो पहले आ चुका है, तो इस वजह से और ये जो कंडीशन हमें मानसून के टाइम देखने को मिलती थी अभी ये पहले देखने को मिल गई, जिसे हम अर्बन फ्लडिंग भी कहते हैं। और एक बात ये भी आपको जाननी होगी कि कोई ऐसा नहीं है कि 3 से 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली वी आर सीइंग की बारिश हुई या प्रेसिपिटेशन हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ देर की बारिश होती है एंड उसमें हमारी मेट्रो सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से चोक्ड हो जाता है। कुछ इस तरीके के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं एंड इट इज नॉट न्यू। ये हर मॉनसून या मॉनसून से पहले जब भी इस तरीके की बारिश होती है हमारे मेट्रो सिटीज की ऐसी ही कंडीशन हो जाती है। तो आज हम अर्बन फ्लडिंग को समझने की कोशिश करेंगे, दिल्ली और मुंबई के केस स्टडीज के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इंडिया की मेट्रो सिटीज में इश्यूज क्या हैं जो बार बार अर्बन फ्लडिंग हो रही है, एंड साथ में ही हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस को भी टैकल करेंगे, समझेंगे, जिससे अर्बन फ्लडिंग को काउंटर किया जा सकता है। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साईएस यूट्यूब चैनल। इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है, तो रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं सो आप हमारे 1 ईयर 2 ईयर फाउंडेशन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। पिक्चर्स में आपको दिखा चुका हूं कुछ इस तरीके की कंडीशन है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने आपसे बताया कि 25 ऑफ मई को दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हुई, मुंबई में भी बारिश हुई, और यह बताया गया है कि पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे वेटेस्ट जो है वो मई गया है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर हम मुंबई की भी बात कर लें। रिकॉर्ड जो है वो रेनफॉल, रिकॉर्ड जो है वो प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व किया गया है, जिसके बाद एज यूजुअल हमारी मेट्रो सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से जो है वो कोलैप्स हो गया। एंड हम देख रहे हैं कि चाहे कमर्शियल एरियाज हो चाहे रेसिडेंशियल एरियाज हो, कुछ इसी तरीके के हाल हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, और मेरा जो वर्क प्लेस है वो दिल्ली में है, मैं रहता गुरुग्राम में हूं, और मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूं कि जैसे ही थोड़ी देर की बारिश, और थोड़ी देर का मीन्स 30 to 40 मिनट्स अगर कंटिन्यूसली तेज बारिश होती है तो फिर हम देखते हैं कि सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरी तरीके से चोक कर जाता है। सो इसी को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये फिगर है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो एवरेज एनुअल लॉस को एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर्स, बी इट अर्थक्वेक्स, बी इट साइक्लोन्स, बी इट दी स्टॉर्म सर्ज, सुनामीज, फ्लड्स। एंड अगर हम टोटल बात करें तो इट अमाउंट्स टू 9,825 एंड रिमाइंड यू दैट दिस फिगर इज इन मिलियंस डॉलर। ये कोई मैं थाउजेंड की बात नहीं कर रहा हूं, ये मिलियन डॉलर में अमाउंट है। सो इस वजह से ये आपको समझना होगा कि ये जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, बट अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो ये मैन मेड डिजास्टर है। प्लस जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं मैन मेड ही है। जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है वही है। तो अर्बन फ्लडिंग पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ये मैन मेड है। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, जो वेदर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, हम मुंबई की बात करें, तो दिल्ली के अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पर आपको अरावली हिल्स देखने को मिल जाता है, जो कि एक नेचुरल स्लोप की तरह काम करता है, जो कि एक नेचुरल स्लोप की तरह दिल्ली के लिए काम करता है, जिससे जो वाटर है वो दिल्ली से बाहर निकल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अर्बन फ्लडिंग हो रही है, इसके बावजूद भी फ्लडिंग हो रही है जैसे ही थोड़ी भी बारिश होती है। मुंबई की बात करें, वहां पे आपको वास्ट अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज मुंबई में देखने को मिल जाएंगी। उसके बावजूद भी
जो ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई का वो चोक कर जाता है जैसे ही मॉनसून आता है या जैसे ही बारिश होती है। तो इस तरीके के नेचुरल ऑप्शंस होने के बावजूद भी क्यों दिल्ली और मुंबई, या अगर हम बैंगलोर की बात करें जहां पर एक टाइम पे बहुत से लेक्स हुआ करते थे, जो फ्लडिंग है वो हो जाती है। तो एक एक करके हम केस स्टडीज़ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहली केस स्टडी हमारी कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अरावली हिल्स है, ठीक है, जो अरावली हिल्स है वो एक नेचुरल स्लोप की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि वाटर को ड्रेन आउट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टुवर्ड्स द यमुना रिवर, ठीक है, टुवर्ड्स द यमुना रिवर। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो फ्लड प्लेन्स का एरिया है, ठीक है, जो मैं ये कह रहा हूं कि अरावली हिल्स जो कि एक नेचुरल स्लोप की तरह काम करता है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट वाटर को ड्रेन का काम करता है, जो कि वो वाटर जो है एम्प्टी होता है यमुना रिवर में। लेकिन क्या हो रहा है कि जो फ्लड प्लेन्स के एरिया हैं वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। जब रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो जो फ्लड प्लेन्स के एरिया है वो कम होते चले जा रहे हैं। तो जब फ्लड प्लेन्स के एरिया कम होते चले जाएंगे तो जो वाटर है वो जितना ड्रेन्ड आउट होना चाहिए, रिवर में जाना चाहिए, उतना नहीं जाएगा। अगर वो रिवर में एम्प्टी नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? फिर वो शहर में रहेगा। एंड जैसे ही वो शहर में रहेगा तो क्या होगा? तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जैसे ही ज़्यादा बारिश होगी वो कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी एंड हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि दिल्ली का जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि अरावली वेस्ट टू ईस्ट स्लोप को फॉलो करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, फ्लड प्लेन्स, ठीक है, फ्लड प्लेन्स में एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो एरिया रिड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना इजीली वाटर जो है ड्रेन आउट कर सकेगा। जितना एरिया एनक्रोच्ड होता चला जाएगा अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट की वजह से, उतना ही एरिया वो श्रिंक करेगा। जितना एरिया श्रिंक होता चला जाएगा वाटर जो है वो उतना ही कम यमुना रिवर में एंटर करेगा या एम्प्टी करेगा। एंड उससे क्या होगा, जितना वाटर यमुना रिवर में कम जाएगा उतना ही शहर में जो है वो फ्लड के फॉर्म में जो है वो एक्सप्लोड करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, जो फ्लड्स प्लेन है वहां पर इंक्रोचमेंट हो रही है। प्लस अगर हम बात करें जो दिल्ली का स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क है वो आउटडेट हो चुका है, ठीक है, वो आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि बहुत पहले बनाया गया था, तो आउटडेटेड हो चुका है। अब रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लोग जो है बड़ी तेजी से माइग्रेट करते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर लाइवलीहुड। तो क्योंकि लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, ठीक है, तो लोड बढ़ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम पर लोड बढ़ रहा है। लेकिन जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन मैनेजमेंट है या जो नेटवर्क है वो आउटडेटेड है। तो जब पॉपुलेशन एक तरीके से बढ़ेगी, जो इसको कंट्रोल करना है वो आउटडेटेड है, तो क्या होगा? मिसमैच होगा। मिसमैच होगा तो फिर हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग होती है। प्लस अगर हम बात करें कि ये भी जो आउटडेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क है दिल्ली का, ये भी ऐसा नहीं कि पूरे दिल्ली को कवर कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50% के अराउंड ही कवर कर रहा है। तो एक तो पहली बात कि जो फ्लड प्लेन्स के एरिया हैं, ठीक है, वो वहां पर इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, रैपिड डेवलपमेंट की वजह से। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क है ऑलरेडी आउटडेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी आउटडेटेड है एंड वो भी 100% कवर्ड नहीं है, ठीक है, 50% के अराउंड ही कवर है। तो इस वजह से जैसे ही थोड़ी भी बारिश होती है, क्योंकि ड्रेन नेटवर्क इतना सफिशिएंट नहीं है, वो चोक कर जाता है। जब वो चोक कर जाएगा, जब वाटर नहीं निकल पाएगा तो फिर क्या होगा? वो फिर रोड पर लगेगा, और जब रोड पर लगेगा तो फ्लडिंग आएगी, फिर लाइवलीहुड डैमेज होगी, और लाइवलीहुड डैमेज आने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होता है, ठीक है। तीसरा रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया। थर्ड दिल्ली का इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है जिसके बेसिस पर ये चीजें रन कर रही हैं वो 1976 का बना हुआ है। अब 1976 में तब दिल्ली की पॉपुलेशन 60 लाख के अराउंड थी, और अब बताया जा रहा है 2025 में कि वो अराउंड 3.8 करोड़ या 3.5 करोड़ के आसपास है। तो एक ड्रेनेज मास्टर प्लान जो कि 1976 में प्रिपेयर किया गया है, एंड that plan was prepared for a population of 60 lakhs। यही सेम प्लान जो है, यही सेम ड्रेनेज मास्टर प्लान जो है वो कितनों को केटर कर रहा है? अब वो केटर कर रहा है अराउंड 3.8 करोड़ पीपल,
तो ऑब्वियस सी बात है, जब ड्रेनेज सिस्टम ही इतना केपेबल नहीं है तो चोक कर जाएगा, थोड़ी भी बारिश होगी चोक कर जाएगा, और चोक कर जाएगा तो फिर अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। एंड फोर्थ फिर क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के भाई, अर्बनाइजेशन दैट मींस कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो रहा है भाई, अर्बनाइजेशन मींस कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन होगा तो जो आपका परमिएबल सरफेसेस हैं वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर कंक्रीट आ जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर कंक्रीट आ जाएगा। भाई कंस्ट्रक्शन होगा तो आपको रॉ मटेरियल्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, कंक्रीट आ जाएगा। तो जब परमिएबल सरफेसेस हैं, जब वो स्मूथ नहीं है, वहां पर अगर कंक्रीट आ चुका है, कंक्रीट आ चुका है, तो उससे क्या होगा, जब बारिश होगी, ठीक है, जब बारिश होगी तो जो वाटर है वो ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड अंडरग्राउंड नहीं जा पाएगा, ठीक है, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सरफेस पर ही घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंक्रीट है, कंक्रीट आ गया है, दैट मींस वहां पर हर्डल आ चुका है, ठीक है। कोई फ्लैट सरफेस है तो बड़ी आसानी से पानी निकल जाएगा, बट यहां पर अगर कंक्रीट है तो हर्डल की तरह काम करेगा, फिर वो जो वाटर है वो सरफेस, ठीक है, सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा और जो परमिबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, ग्राउंड में नहीं जाएगा, सरफेस पे ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑफ द कंक्रीट और अदर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रॉ मटेरियल्स। तो ये 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से दिल्ली जो है वो हर बार, चाहे आधे घंटे की बारिश हो, चाहे 40 मिनट की बारिश हो, 2-3 दिन बारिश हो जाएगी तब तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, आधे घंटे 40 मिनट की बारिश में कुछ इस तरीके का मंजर हो जाता है। क्लियर हो गया? फिर अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने 308 लोकेशंस दिल्ली में फ्लडिंग के अराउंड जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर दी है, एंड एडिशनल 101 न्यू हॉटस्पॉट्स ऐड किया है जून 2024 में। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो अर्बन फ्लडिंग के एरियाज हैं वो एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं। प्लस एक और डेटा सुनिए, दिल्ली इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सिटी के मेजर ड्रेन नेटवर्क को मैनेज करे, वो अभी तक मैनेज और क्लीन सिर्फ 60% के अराउंड ही किया है। एक तो आउटडेटेड सिस्टम, ठीक है, आउटडेटेड सिस्टम, प्लस कवरेज भी कम है, प्लस क्लीनिंग भी प्रॉपरली नहीं हो रही है, इसमें अर्बनाइजेशन भी आ जा रहा है, फ्लड एरिया को भी एनक्रोच कर लिया जा रहा है। तो जब इतने फैक्टर्स होंगे तो फिर पानी कहाँ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, फिर वो सरफेस पर ही रहेगा, ग्राउंड के अंदर वो जा ही नहीं पाएगा, ग्राउंड आपका परमिएट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, और वो सरफेस पर ही घूमता रहेगा। दैट्स वाई हम देखते हैं कि दिल्ली में हर बार चाहे 2 घंटे की बारिश हो, आधे घंटे की बारिश हो, हम देखते हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अर्बन फ्लडिंग होता है। तो ये रहा दिल्ली की केस स्टडी। मुंबई की केस स्टडी समझने से पहले आपको एक चीज और जानना जरूरी है कि अर्बन फ्लडिंग और जो हम नेचुरल फ्लडिंग सुनते हैं, ठीक है, जो रूरल फ्लडिंग्स होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब अर्बन फ्लडिंग जो है ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द रैपिड एनक्रोचमेंट्स। इससे क्या होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है किसी भी पर्टिकुलर सिटी का, उसका एक लिमिट होता है। अब क्योंकि हम अंधाधुंध डेवलपमेंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये लिमिट एक्सीड कर जाती है। अब जब ये लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो जैसे ही थोड़ी देर की बड़ी तेज बारिश होगी, जैसे ही थोड़ी देर की बड़ी तेज बारिश होगी, पूरा का पूरा जो ड्रेनेज नेटवर्क है ये चोक कर जाएगा, एंड हम देखते हैं कि सडनली कमर्शियल एरियाज हो, रेसिडेंशियल एरियाज हो, वहां पर फ्लडिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। अर्बन फ्लड्स ये होते हैं। अगर मैं आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डेटा को देखें तो अर्बन फ्लड्स पीक कर सकते हैं या राइज कर सकते हैं अपनी पीक पर 1.8 to 8 टाइम्स फास्टर देन दी नॉर्मल फ्लडिंग्स, और अगर अमाउंट की बात करूं तो वो अप टू 6 टाइम्स ज्यादा हो सकते हैं या होते हैं आपका नेचुरल फ्लडिंग से। अब नेचुरल फ्लडिंग क्या होती है? नेचुरल फ्लडिंग आपने देखा होगा कि मॉनसून चल रहा है, मॉनसून एंटर किया, बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है तो जो रिवर है उसका वाटर लेवल बढ़ने लगता है। जब वाटर लेवल बढ़ने लगता है तो धीमे धीमे फ्लड प्लेन्स के बियॉन्ड जो है पानी आने लगता है उस रिवर का, और इस वजह से हम देखते हैं कि जो लो लेवल पर एरियाज होते हैं, किसी भी शहर में जो लो लेवल पर एरियाज होते हैं, हाई लेवल पर होते हैं, लो लेवल पर होते हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पर पानी जो है वो एंटर कर जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि मॉनसून हो रहा है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, वो बहुत एक टाइम पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर जो सिटीज हैं उनके लो लाइंग एरियाज में एंटर कर जाता है। तो ये इतना सडन नहीं होता है,
ये ग्रेजुअली होता है। लेकिन अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें, क्योंकि ये इतने जो सिटी को प्लान किया गया है वो उसकी लिमिट ही क्रॉस हो जाती है, एकाएक जैसी बारिश होती है, इस वजह से रैपिड अर्बनाइजेशन रैपिड जो है हमें फ्लडिंग देखने को मिलती है, जिसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दिल्ली की केस स्टडी समझ ली हमने, अर्बन फ्लडिंग और रूरल फ्लडिंग के बीच में डिफरेंस क्या था वो समझ लिया। अब हम चलते हैं भैया मुंबई हम देखते हैं तो ब्यूटीफुल हमें समुंदर दिखता है अरेबियन सी का, हमें बहुत से क्रीक्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्रीक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके मेंस में भी पूछ सकता है। क्रीक्स का मतलब ये होता है कि ये भी एक नेचुरल स्ट्रीम है, ठीक है, नेचुरल स्ट्रीम है, लेकिन ये नॉर्मल रिवर के कंपेयर में लेंथ में छोटी होती है। मोस्टली आपका जो क्रीक्स होते हैं उन्हें ट्रिब्यूटरी की तरह भी रिफर किया जाता है। नेचुरल स्ट्रीम होता है लेकिन रिवर से कम होते हैं। तो अरेबियन सी भी है, क्रीक्स भी है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुंबई में फ्लडिंग्स होने लगती हैं जैसे ही मॉनसून आता है, जैसे ही बारिश होती है। तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि हम देखते हैं मुंबई में हाई टाइड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द ओशन है तो हाई टाइड्स होते हैं। तो हाई टाइड्स एंड प्लस ये क्रीक्स जो आपके स्मॉलर रिवर्स हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके इंपैक्ट से क्या होता है, ठीक है, इनके इंपैक्ट से क्या होता है, टाइड्स और क्रीक्स के इंपैक्ट से क्या होता है कि ऑलरेडी जो स्ट्रेन्ड ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई का, उस पर और लोड पड़ता है। जैसे ये लोड पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है और हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग या फ्लडिंग जैसा जो स्थिति है या जो कंडीशन है वो आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें कि रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्सेस, एनक्रोचमेंट्स, ये सब हो ही रहे हैं, जैसे दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। तो इस वजह से ऑलरेडी जो ड्रेनेज सिस्टम है इस पर और लोड बढ़ता है। जैसी बारिश होती है हम ये देखते हैं कि मुंबई की कंडीशन भी वैसी हो जाती है जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, जो हम बैंगलोर में देख रहे हैं, या हम दूसरी भारत की मेट्रो सिटीज में देख रहे हैं। प्लस मुंबई का भी जो ड्रेनेज सिस्टम है ये भी आउटडेटेड है, बहुत ही पुरानी या बहुत पहले बनाया गया था, बहुत ही स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, चाहे हम मुंबई की बात कर लें, चाहे हम बैंगलोर की बात कर लें, इन सब के ड्रेनेज सिस्टम एक रिलेटिवली स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए बनाए गए थे। बट ओवर स्पेशली 21st सेंचुरी के बाद से हम देख रहे हैं कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम देखते हैं कि मिसमैच बन जाता है और जैसे ही थोड़ी देर की भी बारिश होती है हम ये देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग होने लगती है, फ्लड्स आने लगते हैं। प्लस 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, इंटरनेशनल जर्नल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जहां पर ये आइडेंटिफाई किया गया था कि मुंबई का जो स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट है या जो ड्रेनेज मैनेजमेंट है इसमें कई सारे एरर्स हैं, ठीक है, इसमें कई सारे एरर्स हैं और जब तक इन एरर्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा फ्लडिंग के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। जिसमें से ये बताया गया कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर फ्लैट ग्रेडियंट्स हैं, फ्लैट ग्रेडियंट से क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो हिंडर हो जाता है। प्लस कई सारे ऐसे ड्रेन्स हैं जहां पर कैपेसिटी उतनी नहीं है, ठीक है, इनएडिक्वेट कैपेसिटी है। प्लस ये भी देखा गया है कि जो लार्जर ड्रेन्स है मुंबई में वहां पर ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जब वहां पर ब्लॉकेजेस होंगे, ठीक है, वहां पर सिल्ट होगा, वहां पे दूसरे रॉ मटेरियल्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो वाटर है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, फिर वो सरफेस रन ऑफ की तरह ही फ्लड के फॉर्म में एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपकी केस स्टडीज हैं जिसके थ्रू हमने समझा कि क्यों अर्बन फ्लडिंग होती है इंडिया के इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज में। तो कुल मिला के कॉजेज क्या आ रहे हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन है, रैपिड डेवलपमेंट है, जो स्ट्रॉम वाटर या जो मास्टर प्लान ड्रेनेज सिस्टम है वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है, जो क्लीनिंग और जो मैनेजमेंट है जिस हिसाब से करनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं हो रही है, ठीक है। स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है, लेकिन अब पॉपुलेशन जो है वो शायद 3 to 4 टाइम्स हो चुकी है, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है, सो मिसमैच हो रहा है। दैट्स वाई हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज निकल रहे हैं जिससे हमने केस स्टडीज के थ्रू समझा दिल्ली एंड मुंबई के। अब हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला है आपका स्पॉन्ज सिटी। एक स्पॉन्ज सिटी बनाई जा सकती है, ठीक है, जो कि वाटर को होल्ड करेगा, क्लीन करेगा, ड्रेन करेगा, वो भी बिल्कुल नेचुरल वे में, ठीक है, वो भी बिल्कुल नेचुरल वे में। एंड ये एक इकोलॉजिकल अप्रोच भी है एंड ये चाइना में बड़ी सक्सेसफुल हुई। चाइना में भी, क्योंकि चाइना में भी रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड डेवलपमेंट को देखने को मिला, तो वहां पर भी अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज आने लग गए। तो अर्बन फ्लडिंग को रिजॉल्व करने के लिए चाइना में क्या किया, चाइना ने एक स्पॉन्ज सिटी
स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट लेके आया। चाइनीज जो है एक स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट ले गया, जहां पर मैंने बताया कि ये नेचुरली जो है वाटर को होल्ड, क्लीन और ड्रेन कर देंगे इकोलॉजिकल अप्रोच में, ठीक है। तो रादर देन हम वाटर को फनल आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस स्पॉन्ज सिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को रिटेन कर रहे हैं, हम वाटर को रिटेन कर रहे हैं इसी स्पॉन्ज सिटी की बाउंड्रीज के विद इन, ठीक है, इसी स्पॉन्ज सिटीज के बाउंड्रीज के विद इन। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो फ्लडिंग का इशू भी रिजॉल्व हो रहा है, प्लस जो वाटर क्राइसिस है, ठीक है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम इस वाटर को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं इसको, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम इरिगेटिंग गार्डन्स की बात कर लें, हम अर्बन फार्म्स की बात कर लें, रिचार्ज हो डिप्लीटेड एक्यूफायर्स का, रिप्लेस या रिप्लेसिंग हो सके फ्लश टॉयलेट्स का, और बाद में हम इन वाटर को रीयूज भी कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। सो स्पॉन्ज सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, जिससे वाटर क्राइसिस एंड अर्बन फ्लड्स दोनों ही रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका कंस्ट्रक्टिंग और इंप्लीमेंटिंग ग्रीन रूफ्स और ग्रीन टॉप गार्डन्स। इस तरीके से आप देख सकते हो ये ग्रीन रूफ, इन्हें ग्रीन रूफ्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर वेजिटेशन है, ठीक है, यहां पर वेजिटेशन है। अब वेजिटेशन क्या करेगा, जब यहां पर बारिश होगी, जब रेनफॉल होगा, तो ये जो वेजिटेशन है ये एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा। तो जब वाटर एब्जॉर्व होगा तो फ्लडिंग्स के चांसेस जो हैं वो मिटिगेट हो जाएंगे या वो काउंटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है ग्रीन रूफ्स या रूफटॉप गार्डन्स। थर्ड है भाई हमें जो हमारा फ्लड प्लेन्स है, जैसे मैंने बताया कि जो फ्लड प्लेन्स है वहां पर इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में इश्यूज हो रहे हैं। तो इन फ्लड प्लेन्स को एक तो इंक्रोचमेंट रोकनी है, ठीक है, एनक्रोचमेंट को मना करना है, डेवलपमेंट को मना करना है, प्लस जो फ्लड प्लेन्स के एरिया हैं इनको एक्सपैंड करना है, ठीक है, इनको एक्सपैंड करना है सो दैट जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, वो नेचुरली एम्प्टी कहां पर हो, रिवर में एम्प्टी हो। तो जितना ज्यादा रिवर का एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा इस रिवर का एरिया एक्सपैंड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा कि जो वाटर है वो ड्रेन आउट कहां होगा, सिटीज में ड्रेन नहीं होगा या खत्म या एम्प्टी नहीं होगा, वो कहां पे होगा, वो रिवर में होगा नेचुरली। So we need to expand or create the floodplains and overflow area for rivers. क्लियर हो गया। फोर्थ है कि हमें रेन वाटर एंड सीवेज सिस्टम को सेपरेट करने की जरूरत है। अभी क्या होता है कि ये दोनों पाइप जो है ना ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑलरेडी यहां पर सीवेज वाटर है, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर सीवेज वाटर है, अब रेन वाटर भी आ गया, रेनफॉल हुई तो बारिश का पानी भी आ गया, दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा भाई, दोनों की कैपेसिटी जो है वो चोक कर जाएगी और फिर हम ये देखते हैं कि फ्लडिंग के फॉर्म में ये आने लगता है। तो हमें इन दोनों को सेपरेट करना जरूरी है सो दैट जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके एंड जब भी बारिश हो तो प्रॉपरली जो है इसे एब्जॉर्व किया जा सके। क्लियर हो गया। लास्ट है आपका कि हम टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्लड असेसमेंट, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं जिससे हम रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फ्लड रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं एंड हम अर्ली वार्निंग सिस्टम भी प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट हम अर्बन फ्लड्स को मिटिगेट कर सकें, प्लस इसके थ्रू जो लॉसेस हो रहे हैं इसे भी हम मिनिमल डाउन कर सकें, इसे भी हम काउंटर कर सकें। तो ये 4-5 आपके इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं। स्पॉन्ज सिटी हो गया, ग्रीन टॉप हो गया, ग्रीन रूफ्स हो गए, ठीक है, फ्लड प्लेन एरिया को क्रिएट करने की बात, फ्लड प्लेन एरिया को क्रिएट एस्टैब्लिशमेंट या क्रिएट करने का हो गया। फोर्थ आपका हो गया कि सीवेज वाटर और जो रेन वाटर है इसको सेपरेट किया जाए एंड लास्ट है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये था पूरा सेशन आपका अर्बन फ्लडिंग पर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक जरूर किया करिए, शेयर जरूर किया करिए एंड कमेंट्स भी जरूर से किया करिए। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।